हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विजुअल बेसिक, जो कि है स्टूडेंट बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एरेज एंड इट्स टाइप इन विजुअल बेसिक। एरे क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स हैं विजुअल बेसिक में। और स्टूडेंट, आज जो है हम इसमें डायनामिक एरे स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे हमारे इस टॉपिक में। स्टूडेंट, इससे पहले जो है हमने विजुअल बेसिक बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में हमने जो है हमारा टॉपिक यही था, एरेज एंड इट्स टाइप इन विजुअल बेसिक, जिसमें हमने स्टूडेंट फिक्स साइज एरे क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी कोडिंग हमने जो है YouTube पर ऑनलाइन कंप्लीट की। वो लेक्चर हमने कंप्लीट किया इससे पहले। और लेक्चर 1 में स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया था कि भाई एरे क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, तो एरे की डेफिनेशन और एरे को कैसे विजुअल बेसिक में हम डिक्लेयर करते हैं। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, तो उसी के सीक्वेंस में आज हमारा लेक्चर 3 है। टॉपिक हमारा यही है, लेकिन इसमें आज हम पढ़ेंगे डायनामिक एरे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमें ये कंप्लीट करना है। तो आइए समझते हैं डायनामिक एरे क्या होता है। स्टूडेंट, इससे पहले जो है हमने फिक्स साइज एरे पढ़ा। तो स्टूडेंट, फिक्स साइज एरे में स्टूडेंट हमने सीखा कि भाई उसमें जब भी कभी हम उसमें मेमोरी को हम उसमें एलोकेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें मेमोरी का जो साइज है, जहां पर हमारे नंबर्स है, डेटा, जो भी डेटा वहां पे आना है, उसको हम फिक्स कर देते हैं। यानी जो हमारी मेमोरी लोकेशंस है उसको हम रन टाइम पे, यानी कि जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो हम उसको उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो वो हमारा कहलाता है फिक्स साइज एरे, जिसको जो है हमने कोडिंग के थ्रू भी हमने सीखा। तो स्टूडेंट, डायनामिक एरे क्या है? डायनामिक एरे में क्या है कि हम इसके जो साइज है, इसकी जो लेंथ है, उसको हम बढ़ा सकते हैं रन टाइम पर और एग्जीक्यूशन टाइम पर। तो आइए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। डायनामिक एरे कैन बी वन डायमेंशनल, कैन बी टू डायमेंशनल। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारे डायनामिक एरे हैं कि बाद डायनामिक एरे के बाद स्टूडेंट मल्टी डायमेंशनल एरे भी पढ़ेंगे। तो चूंकि जो हमारा स्टूडेंट डायनामिक एरे है, ये वन डायमेंशनल भी हो सकता है और टू डायमेंशनल भी हो सकता है, और कैन बी एनी, और इसके अलावा और भी। बट यहां पे जो समझने वाली बात है, बट द लेंथ ऑफ द एरे इज नॉट फिक्स्ड इन द डिजाइन टाइम। यानी कहने मतलब यह है कि जब हम इसको एरे को बनाते हैं डायनामिक एरे में, तो डिजाइन टाइम पर जो एरे की लेंथ है वो फिक्स नहीं होती। जैसे मान लो हम स्टूडेंट फिक्स एरे में उसकी लेंथ को फिक्स कर देते, लेकिन डायनामिक एरे में ऐसा नहीं है। बट द लेंथ ऑफ एरे इज नॉट फिक्स्ड इन द डिजाइन टाइम, बट कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। कब चेंज कर सकते हैं? बट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, यानी जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, तब हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तब हम उसको चेंज कर सकते हैं। और इसको जो है अदर वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं, डायनामिक एरे इज ए चेंजेबल एरे। यानी ये चेंजेबल एरे है, हम इसकी साइज को चेंज कर सकते हैं। डायनामिक एरे इज अ टाइप ऑफ एरे in which the number of elements can be added or deleted during the program execution। यानी जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें नंबर को डिलीट भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, इससे आपने लिंक डेटा स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स आपने लिंक लिस्ट पढ़ा होगा। तो लिंक लिस्ट में क्या है, जैसे स्टूडेंट मान लो कि हमने मान लो फिक्स साइज एरे किया, तो हमने लिखा मान लो A4 किया। A4 का मतलब क्या हो गया? 0 1 2 3 4, यानी 5 मेमोरी एलोकेशन हमने प्रोवाइड कराए, जहां पे हमारा डेटा उन मेमोरी लोकेशन पे सेव होना है। अगर मान लो अब हमें जो है रन टाइम पर अब जो है हमें एक जो है मेमोरी लोकेशंस हमें और चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक मेमोरी लोकेशंस को और क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि इसके बाद जो है वो डेटा और उसमें जाके इंसर्ट हो जाए। ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए स्टूडेंट हम रीडिम, यानी REDM, रीडिम एक हमारा एक कीवर्ड है जिसका हम यूज करके, री का मतलब री डायमेंशनल एरे, यानी कि उसकी डायमेंशन को बढ़ाना। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, इसको हम समझ लेते हैं कि भाई जो हमारा डायनामिक एरे है विजुअल बेसिक में स्टूडेंट्स हम इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने कहा डिम एरे एज इंटीजर। तो अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने ये जो दो लाइन इसको आप समझने की कोशिश करें। पहली वाली लाइन में हमने एरे का जो है वो साइज हमने फिक्स नहीं किया है, क्योंकि लिखा भी है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, इसमें लिखा है लेंथ ऑफ द एरे इज नॉट फिक्स्ड इन द डिजाइन टाइम। ठीक है, तो डिम एरे, और फिर हमने यहाँ पे लिखा इसको हमने ब्लैंक छोड़ा एज इंटीजर। उसके बाद फिर हमने लिखा उसको रीडिम किया। रीडिम का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने रीडिम एरे 5 एज इंटीजर, या
अब जैसे ये अब फिर हमने यहाँ फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं डिक्लेयर इसको स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको डिक्लेयर करने का तरीका बता रहा हूँ कि डायनेमिक एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। रीड इन एरे 2 to 5 एज इंटीजर, ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, यानी कि यूजिंग द प्रिजर्व कीवर्ड विद रीड इन स्टेटमेंट्स enables you to change the array size without losing the data in the array। अब जैसे मान लो आपने एरे का साइज डिफाइन कर दिया 2, तो 2 का मतलब है 0 1 2, यानी इन मेमोरी लोकेशन पे रन टाइम पे आप डेटा दोगे। अब मान लो रन टाइम पे आपको एक जो है और मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता पड़ गई, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए वही है हमारा रीडिम है, यानी हम करेंगे रीडिम प्रिजर्व एरे और उसका साइज जो भी उसके बाद में उसके अगले मेमोरी लोकेशंस पे वैल्यू हमें जो है उस मेमोरी लोकेशन पे हमें शो करानी है या हमें उसमें इंसर्ट करानी है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स में, यूजिंग दी प्रिजर्व कीवर्ड विद रीडिम स्टेटमेंट्स enables you to change the array size without losing the data in the array। इसको स्टूडेंट हम जो है एक एग्जांपल से जरा समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इजी एग्जांपल स्टूडेंट मैंने लिया है। स्टूडेंट मैं आपने देखा होगा जब भी कभी मैं आपको कोई एग्जांपल या कोडिंग कराता हूं तो मैं बहुत ही इजी वे में आपको करा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में वो आपको याद रहे, ताकि मतलब आप उसको एग्जाम में नोट कर सकें और आपको मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो स्टूडेंट तो बहुत इजी है, समझने की कोशिश कीजिए। हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने विजुअल बेसिक का इंटरफेस हमने स्टूडेंट ओपन किया, उसके बाद हमारा फॉर्म खुल के आया, तो फॉर्म पे हमने क्लिक किया, हमने क्लिक इवेंट पर हम कोडिंग करेंगे बिकॉज़ हम फॉर्म पर उन नंबर को प्रिंट कराना चाहेंगे। तो हमने किया प्राइवेट सब फॉर्म क्लिक, उसके बाद स्टूडेंट देखिए मैंने यहाँ पे ये जो है एरे को डिक्लेयर कराया है। अब देखो डिम एरे, यहाँ पे मैंने कोई साइज फिक्स, यहाँ पे मैंने कोई जो है एरे का साइज मैंने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है। देखो जैसे यहाँ लिखा भी है फिक्स्ड द लेंथ ऑफ द एरे इज नॉट फिक्स्ड इन द डिजाइन टाइम बट कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ठीक है। डिम एरे एज इंटीजर। अब देखो हमने क्या रीडिंग के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, इसका जो है हमने साइज कर दिया एरे 2 एज इंटीजर। तो अब एरे 2 एज इंटीजर मतलब क्या कि हमने जो इसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो क्या कर दी 0 1 2 कर दिया, यानी एनी पे ही डेटा हम करेंगे। अब इसके बाद अगर हमें और आवश्यकता पड़ेगी मेमोरी लोकेशंस की तो फिर हम उसमें रीडिम प्रिजर्व कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने लूप लिया, लूप चलाया फॉर i इज इक्वल टू 0 to 2, ठीक है। उसके बाद एरे i, क्योंकि i हमने लिया है तो एरे i में क्या करेंगे, ये जो हमने एरे जो हमने वेरिएबल लिया arr i इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स में हम क्या करेंगे, एंटर द वैल्यू। हम रन टाइम पर जब हमारा प्रोग्राम जो है रन होगा तो इनपुट बॉक्स खुल के आएगा और उसमें रन टाइम पर हम जो है वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे, एंटर द वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब हमें इसके बाद मान लो, अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट, हमने जब 0 2 का मतलब क्या है 3 मेमोरी लोकेशंस पे मान लो हमने 3 वैल्यू हमने इंसर्ट कराई। मान लो हमने जो है 8 कराया, फिर हमने 7 कराया और फिर मान लो हमने 10 कराया। फिर यानी कि हमारा जब इनपुट बॉक्स जब खुल के आएगा तो हमने जो है जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो जाहिर सी बात है फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इनपुट बॉक्स खुल के आएगा। इनपुट बॉक्स खुल के आएगा तो हमने मान लो हमने इंसर्ट किया 7, फिर हमने इंसर्ट किया 8, फिर हमने इंसर्ट किया 10 और जैसे ही मैं मतलब 7 के बाद एंटर, फिर 8 एंटर और फिर 10 फिर एंटर, जैसे ही मैं लास्ट में एंटर मारूंगा तो जो है फॉर्म पर नंबर प्रिंट हो जाएंगे 7 8 10 और 9। तो क्योंकि मैंने एरे 3 में मैंने 9 दिया है, यानी कि रीडिम प्रिजर्व एरे 3 एज इंटीजर और एरे इज इक्वल टू 3। अब देखो ये मैंने एक नई मेमोरी लोकेशन बनाई एरे 3, यानी कि ये जो मैंने साइज बनाया इज इक्वल टू 9 और फिर हमने प्रिंट एरे 0 लोकेशन, एरे 1 लोकेशन, एरे 2 लोकेशन, एरे 3 लोकेशन और एंड सब। जस्ट प्रोग्राम को रन कराएंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपके सामने जो फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आप रन करने फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको इनपुट बॉक्स खुल के आएगा, उसमें आप वैल्यू को आप डालेंगे। मान लो आपने वैल्यू डाली 1, फिर अगली आपने डाली एंटर, फिर 2, फिर एंटर 3 और आप जैसे ही आप एंटर करेंगे तो फॉर्म पर प्रिंट होगा 1 2 3 9। क्यों? क्योंकि एरे 3 मैंने यहाँ 9 लिया है। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि मतलब कि हमने एरे का साइज यहाँ पर 2 कर दिया, लेकिन बाद में हमें जो है एग्जीक्यूशन टाइम पे हमें और आवश्यकता पड़ रही है एक और वेरिएबल एक और वैल्यू को इंसर्ट कराने के लिए। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिजर्व यूजिंग द प्रिजर्व कीवर्ड विद रीडिंग स्टेटमेंट enables you to change the array size without losing the data in the array।
तो बिना डेटा को लॉस किए हुए हम जो है रीड एंड प्रिजर्व कीवर्ड का यूज करके हम जो है एरे जो है रन टाइम पर डायनामिक एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रीड एंड किया, फिर रीड एंड प्रिजर्व AR3 एज इंटीजर, यहाँ पे देखो रन टाइम पर, और एरे 3 इक्वल टू 9, और फिर हमने प्रिंट एरे फिर 0 यानी 0 लोकेशन पे जो भी हमने इनपुट बॉक्स में हमने इंसर्ट कराया 1, एरे 1 लोकेशन पे हमने कराया 2, एरे 2 लोकेशन पे हमने कराया 3, और एरे 3 पे हमारा ये 9 है, ये जो हमने ऑलरेडी दे रखा है प्रोग्राम में, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कंप्लीट किया कि भाई डायनामिक एरे क्या होता है, इसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसका यूज क्या है विजुअल बेसिक में। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने जो है एरे एंड इट्स टाइप इन विजुअल बेसिक इसके 3 लेक्चर कंप्लीट किए। चौथे लेक्चर में स्टूडेंट हम मल्टी डायमेंशनल एरे और फिर उसके बाद कंट्रोल एरे हम लेकर आएंगे। स्टूडेंट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एरे एंड इट्स टाइप्स इन विजुअल बेसिक। तो स्टूडेंट आप इसको रेडी करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब भी स्टूडेंट आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें। तीसरा, YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360p 480p सेलेक्ट करें, जिससे बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है इसकी विजिबिलिटी आपको बड़ी हुई दिखाई दे, जिससे आप उसको देख के साफ साफ नोट कर सकें और अपने नोट्स बना सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।